से सुनो। एक भजन तो सभी भजन करते हैं। साग समुद्र कांदे बेसे संगत में जाए और सुखराम से भक्त किया। ये जो केवल ज्ञान की उत्पत्ति कायम होगी, एक वचन को जब तक सुनेगा नहीं तब तक वो ये भक्ति नहीं होगी। उसको अपने अंदर में मनन करें कि हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। तो इसीलिए महाराज कहते हैं, हे राजा, ये होड़ काल एक संघनाल की ज्ञान है, एक बंगनाल का, एक पूर्व घाटी का, एक पश्चिम घाटी का। यह हम इसी श्वास को संघनाल के द्वारा चलाएंगे तो कर्म नहीं करेंगे, फल मिलेगा, सिद्धियां प्राप्त हो सकती हैं, लेकिन एक कर्म खत्म नहीं होगा, नैंशर उस पर नहीं आए। ये किसकी भक्ति है? जब श्वास को हम शंखनाल के द्वारा पूरा घाट से खींचते हैं तो महाराज कहते हैं ये होड़काल की भक्ति है। और जब शंखनाल के द्वारा उतार करके जब हम नाभि पर ठोकर बजती है तो महाराज कहते हैं बंगनाल के द्वारा चले। तो कर्म कटेंगे, जब तक कर्म कटेंगे नहीं तब तक सत्सवत का निदान पत्रिका नहीं। वो सिरवल में पहले सिरवल में आएगा, जब कर्म का कट जाएंगे तभी वो पश्चिम दिशा से चलेगा। तो इसीलिए महाराज ने कहा, हे राजा, होड़ का यदि शंखनाल के ज्ञान को छोड़ करके और बंखनाल के द्वारा चढ़े वो विधि को बता। और जब श्वास की दौड़ सभी जानते हैं, श्वास की दौड़ कहां तक है? नाभि तक। नाभि के आगे श्वास नहीं जाता। महाराज कहते हैं कि जब तक पवन हमारे घर के अंदर है तब तक सत्संबंध नहीं। पवन रहित चढ़ता है और ये शंखनाल के द्वारा होड़काल की भक्ति पवन सहित चढ़ती। तो इसी इतना धरती आसमान का फर्क है। जब तक ये भेद महाराज कहते हैं कि ऐसा ज्ञान बताया जिससे कि शंखनाल का साधन छूट जाए और बंखनाल के द्वारा चले। ये कोई ज्ञान बता त्याग लेगा में टिके मुख माही, बाकी संकट परम मोख नहीं हंसों के सिर जाई। जो कोई ज्ञान बता देता है त्याग का, तो त्याग करने पर भी महाराज कहते हैं तब भी काल उसे खा जाए। महाराज कहते तब भी वो सुगरा नहीं बन सकता, निवरा ही रहेगा। घर बार छोड़ करके वो वन में चला जाए, त्याग करके सबको, और तब भी उसे काल खाएगा। उसकी अगर संगत में कोई बैठेगा तो कर्मों का खात्मा नहीं होगा, पर मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। देखो यही सुखदेव का आए, उधर आए, दुख ध्याय, ध्यान लगाए, विष्णु पर आए, पीछा आए, फिर जाए, जनक गुर पाए, सुगरा खाए, मोक्ष दाए, गुर सरल कर्पूर पाए, तन सुखावे, कोई गोविंद पावे, गुर सरल। महाराज कहते एक कर को सुखा डाले और कुछ भी युक्ति करे, सारे एक त्याग करके। देखो सुखदेव जी ने 4 वेद 6 7 18 पुराण में ज्ञाता होते हुए सब परिवार को छोड़ दिया। उन्होंने घोर तपस्या की त्याग करके, और जब विष्णु भगवान के लोक में जैसे ही उनने हाथ दबाई ईश्वर की, वैसे ही उन्होंने लौटा दिया, बोले निवरा, और निवरा करके उन्होंने लौटा दिया। तो वो आकर के पिताजी से अपने ब्याह जी से पूछने लगे कि भाई हमें तो वहां निवरा करके पिताजी लौटा दिया। बोले हाँ बेटा निवरा, जाओ राजा जनक को गुरु बनाओ जाकर के, तब सुगरा बनोगे। तो देखो राजा जनक गृहस्थी
और जो विधेयक रह गए उनको गुरु बना जाए तो सूरा बने। तो महाराज समझाते हैं राजा तब भी हंस को मौखिक प्राप्ति नहीं अगर वो त्याग दे। ये कोई ज्ञान बतावे परता पैदा करंदा भाई, ओ सब ज्ञान काल का मुख में ध्यान करो भाई। आपको करता की भक्ति बताता है। देखो ये ज्ञान में बहुत भेद है। महाराज इसीलिए ये भेद राजा को बताते हैं। जो इस भेद को जानता है वही मेरे ज्ञान को जो भेद को जानता है उसी को मोक्ष प्राप्ति और उसी से धर्म करते। अब महाराज कहते हैं कि जो कोई ज्ञान बतावे करता पैदा करता भाई। एक ब्रह्मा जी ने हमारी पिंड खानी की रचना करी 4 तत्व 5 तत्व घोड़ा गधा भेड़ बकरी जितने और 5 तत्व की काया। और यदि कोई इन 4 खानी में पैदा करने वाले के ज्ञान को बताता है, वेदों को उच्चारण करना बताता है। देखो महाराज ने यहाँ तक कहा है कि 5 नाम 16 चेला होई, ये कुल छाड़े नहीं कोई, तब लग जान कोई नहीं पाजे, वो वेद उपासक होई। ये कोई नवदा भक्ति एक ओम के द्वारा एक जैसे प्रहलाद ने ध्रुव ने राम नाम को रखा, ऐसे ही कोई 9 नाम तक की भक्ति जाप करता है। पर महाराज कहते हैं तब भी महाराज कहते हैं कि गुरु की नहीं है। जब तक वो श्वास में नाम नहीं देगा इस राम नाम का, तब तक वो महाराज कहते काल के रूप में नरक का पट्टा मोक्ष की प्राप्ति नहीं। क्यों? श्वास में भजन नहीं करेगा तो वो लेखे भी नहीं। तो श्वास में जब हिसाब मांगेगा धर्मराज तो आप क्या बताओगे? तो आपको नरकों में डाल देगा, 84 नरक द्वारा। इसीलिए महाराज कहते हैं मूल माय लिखा दे पाए भाई और ब्याज माय दुखपासी। मूल में तो आपने तो श्वास खो दी और ब्याज में हमें 84 लाख को पट्टा द्वारा नहीं दे। तो इसीलिए महाराज ये सब काल के मुख में देखो उधर महाराज जी ने कहा है सुर नर से सकल जस बोले कर्म भसम सब होई, कै सुख राम भक्त करता की, ये जन धारे कोई। हमारा कहते हैं करता पति भक्ति जो भी यहाँ ये नर्तन भागा के धारण कर लेता है सारे कर्म भस्म हो जाए। करता कौन है? वो एक का नहीं करता। आत्म का शिष्ट में तासु सन्मुख होय, ताके सिर नहीं दोष रहे ब्रह्मलक कहूँ तोय, ब्रह्मलक कहूँ तोय जन्म ऊंचे घर पावे और बुद्ध प्रिय धन को राहुल जग में। सुखराम जन्म फिर दोये, सुख पावे को तोय, आत्म का शिष्ट में तासु सन्मुख होय। अब आत्मा का गुरु कौन है? वो परमात्मा, वो एक का गुरु नहीं है। जो हम ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति इनके ज्ञान को मानते हैं, इनका भी वो गुरु है। ये भी रात्रि उसी को मनन करते हैं, वो करता है। जिसकी पूरी सृष्टि में तीनों लोग 14 भुवन में साइकी है, सबका आधार उस कर्ता को। और वो कर्ता कहाँ रह रहा है? श्वास में। और महाराज कहते हैं धवन बंदी ठीक हाथ पर चोटनाई,
यूं मन फीको ने कही 50 दे नहीं काय। प्रेम बिना सुख राम गाय माँ गाय। जब तक नाभि पर पवन की ठोकर नहीं बैठेगी तब तक गुरु भक्ति नहीं। इसी श्वास के लिए कोई अगर शंखनाद के द्वारा खंचता है, महाराज कहते हैं एक भी कर्म खत्म नहीं होगा। नैनछक तो अलग रहा, नैनछक तो कर्म खत्म होगा तब तो इसीलिए महाराज कहते हैं कि बोरी काल के मुख में जब तक करता उस पार में उनकी भक्ति नहीं करेगा, जब तक 3 लोक का ज्ञान धारण करेगा इन ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति का, तब तक काल झपट्टा मारेगा। काल कौन है? कर्म। कर्म का रोग हमारे कर्म को भोगना पड़ेगा, नहीं करेगा। क्यों? ये कर्म की चिड़िया इस काया को खा रहा। घनी बात थोड़ी मैं क्रिया कला जाप तप साधन पूजी मुद्रा गावे पहलो से काल का मुख में परम मुख नहीं जावे। हमारा करके क्रिया कला जाप तप ये साधन पूजी मुद्राएं कर ये सारे महाराज कहते हैं हे राजा एक काल के मुख में है, मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, कर्मों का खात्मा नहीं होगा। घनी बात थोड़ी मैं कहूं सुन लीजो नर नारी। ब्रह्म काल माया सब चारो देखो ज्ञान विचारी। अब महाराज कहते हैं मैं हे राजा कहाँ तक बात कहूं? थोड़े में बात तो बहुत है, लेकिन थोड़े में तू समझ ले। सभी नरनारी समझो, ब्रह्म काल माया समझा। ये काल ब्रह्म अकाल ये माया, ये चारों माया है। देखो जब तक जांचने काया है तब भी काल खा जाएगा। जब तक काली काया है तब भी काल खा जाएगा। काली काया देवताओं की है, सूक्ष्म काया ये चारों खानी में रचना करी, एक ब्रह्मा जी की है, एक इनको भी काल खा जाएगा। और एक कालिक काया इसको भी एक दिन काल खा जाएगा। ये चारों काया ये माया, लेकिन ये इसी काल की काया में जब हम राम नाम को इस श्वास रूपी पूंजी में केवल भक्ति करते हैं तो ये पहले किसका खुलता है? ये माया का नेत्र खुलता है, फिर ये ब्रह्म का खुलता है। तो हमें ये काल से छुटकारा मिलता। दिव्य नेत्र माया का खुलिया, ब्रह्म खंड सूझे और कह सुख राम ब्रह्म का खुलिया परम धाम तक सूझे। ये देखो सूक्ष्म काया, ये महाराज कहते हैं जब हम इसी में राम नाम को रख करके और जब तक ये द्रव्य रूप काया नहीं धारण करेंगे तब तक परम मोक्ष की प्राप्ति। इसीलिए महाराज कहते हैं कह सुख राम काल सुबारे ये जन सत पद गावे हर विचार ये बेहद ब्रह्मौलग हंस जावे। कल सुख काल सुबारे। महाराज कहते हैं राजा काल को कौन जीतता है? काल को काल से परे कौन है? जिन्होंने सत पद को धारण किया है। सत पद कौन है? सांस में भजन किया है, वो इस काल को जीतता है। काल कर्मों को सारे भस्म कर देता है। कैसे भस्म कर देता है? महाराज ने कहा है
देखो प्रेमदास जी महाराज ने उपमा दी है इसी गुरु भक्ति की। जैसे सांस सुनार की एक सरीसी फूक, इसो भजन कर प्रेम की मिलती राम चूक। जैसे सुनार फुकनी को लगाता है, जब सोने को लगाता है तो उसकी श्वास पता नहीं चलती किस समय बदल। अखंड ऐसे ही हमें भजन करना चाहिए। जैसे पक्षी दोनों पंखों को जब चलाता है उसके पंख पता नहीं चलते हैं, जब दोनों को बराबर चलाता है उड़ जाता है, कालमुक्त हो जाता है। ठीक इसी प्रकार जब हम श्वास में हम भजन करेंगे तो महाराज कहते हैं तीर ताप तीर कर्म सारे भस्म हो जाए। वो महाराज इसीलिए गारंटी देते हैं कि मेरे ज्ञान में हे राजा ये सारे कर्म भस्म हो जाते, कोई रोग नहीं लगेगा। महाराज कहते हैं देखो ये तरह तरह के रोग लगते हैं शरीर को, काहे के लगते हैं? कर्म के। अब काटने वाला चेतन है, जब तक श्वास का भेद नहीं मिलेगा तब तक रोग खत्म नहीं होगा। वो सब वैद्यों का वैद्य सतगुरु वैद्य स्वरूप शिष्ट सा रोगी आवे, जब जाए तन का रोग वैद्य का वचन निभावे। शब्द जड़ी पै पान युक्त बिन जमे न कोई, और तक तुमको तत्काल जाल उठाकर जोई। आरक बेल घर जुगुत जल, और राम नाम रसना रखे, और सुख साल संसार में कर्म लोग संजा करते। महाराज यहाँ कहते हैं जो अपने कर्म किए भरना पड़ेंगे, लेकिन महाराज का ज्ञान नहीं करता है। सुख साल महाराज समझाते हैं कि सहज वृत्ति में ये सारे कर्म भस्म हो जाते हैं, तीनों ताप खत्म हो जाते हैं जब हमें उस सत्संग का भेद मिलता है। जब हम स्वरूपी पूंजी में भजन करते हैं तो महाराज कहते हैं सारे अलग बेल घर जुगुत जल। महाराज कहते हैं जैसे लहर पर माल चलती है, देखो एक विधर माल पानी तरफ जाती है, उधर भी बराबर दूरी होगी। अगर जरा सी उसमें फर्क आ गया तो पानी में नहीं जाता, और इधर से अगर पानी की दूरी माल की दूरी कम हो गई तो पानी ऊपर नहीं आएगा, उसी में लो। इसीलिए दोनों बराबर सांसों में जब भजन करेगा तो सारे कर्म भस्म हो। जो हम तरह तरह के, कोई कहता भाई हमारी बीपी 200 हो गया, 150 हो गया, महाराज गारंटी देते किसी के तरह एक हार मिल गया, किसी को सुअर लग गया। महाराज कहते ये कर्मों का खेल है। जब हम विधि से भजन करेंगे तो सारे रोग समाप्त हो जाएंगे। ये खेल है कुदरत कला। तो इसीलिए महाराज कहते हैं वो हद को छोड़ करके और बेहद को भी छोड़ देता है। जो विधि से सत्संग का भेद धारण करता है, सतपथ को धारण करता है, और ब्रह्म को उलट करके और परमोक्ष प्राप्त। तो महाराज कहते हैं निज नाम मुख से नहीं खूब आवे, ज्ञान कम सो जगत नाय पावे। तत्व गुरु की दिन प्यार भाई, निज नाम जाचा शिष्टा नमामि। हमारा कहते हे राजा निज नाम की जो प्रकट होता है वो बुखार तुझ पर मिला। महाराज कहते हैं एक मुंह से कहने कोई अगर बता भी दे तब भी वो झूठा, वो कहने में है ही नहीं, वचनों में है ही नहीं। तो महाराज कहते हैं ज्ञान कम सोच गत ना पावे। कोई ज्ञान से करे, रात दिन वाणी जी का ज्ञान करता रहे, कर्म कमियां करता रहे। महाराज कहते कभी वो उस सत्संग के बारे में जानकारी नहीं। महाराज कहते हे राजा उस गति को प्राप्त नहीं कर सकते। महाराज कहते तत्व रूपी गुरु की दिल में हर भाई। महाराज कहते जो तत्व रूपी गुरु है
जो सदगुरु है वो काम उसकी दिल की मेहर है। वो दिल की मेहर कब मिलेगी? निज नाम जाग्या सुस्तर माए, वो निज नाम घट में जागृत हो जाए तन में। तो देखो क्या कहते हैं संत, ये कैसे प्राप्त होगा? कहे सुख राम अरत रे चौंडे कहूँ बजाए, सतगुरु मिलिया पाइए सुन बीजा तन माय, सुन बीजा तन माय, आप में ताज न आवे, सतगुरु संत ताई के चरणा जावे, और गुरु दस लाख करो गरज सरे नहीं काय, कहे सुख रामये अरथ रे चौंडे कहूँ बजाय। जैसे तातियां चंदूलाल, बिखरलाल, गुंडिया, बैरागी जैसे संवाद है, ऐसे बीजा का संवाद है। बीजा से तो क्या हुई? तो बीजा को समझाते हैं कि हे बीजा, कहे सुख राम ये अर्थ रे चौंडे कहूँ बजाय। मैं चौंडे में कहता हूँ कि सभी नरनारी सुनो, सतगुरु मिलिया पाइए सुन बीजा करना। जब तक सतगुरु रूपी संत, समझवान संत नहीं मिलेगा, जिसके अंदर वो निर्नाम जागृत हो गया है, जिसने मरीगा बन गया है, महाराज कहते हैं हे बीजा आप में काल आवे, तभी शिष्य के घर में वो प्राप्त उपजेगा। जब तक ऐसा भेदू महात्मा नहीं मिलेगा, क्यों वो कायम में है, भेद में वो प्रकट होगा। जब भेद धारण करेगा तो जब वो घट में जब भेद धारण करेगा तो उसके तन में निजनाम जागृत होगा। शिष्य के अंदर, इस आत्मा के अंदर महाराज कहती है कि कब जागृत होगा? तो कहते हैं बीजा सतगुरु संत, ये सतगुरु रूपी संत मिले, समझवान संत मिले, और शिष्य भी तन मन को अर्पण करे। ये सारी सर्व अर्पण करना सहज है, लेकिन तन मन अर्पण करना बहुत कठिन। महाराज कहते तन मन को अर्पण करे तो कहे तो सारे कर्म क्षय हो जाते हैं और निज नाम घर में प्रकट हो जाता है। ये मोक्ष और परम मोक्ष का अधिकारी हो। तो इसीलिए महाराज समझाते हैं कि देखो गुर समर्थ होए, ज्ञान की कसम राखे, आज अंत की बात ताइले भिन्न भाके, धीरज से जे ज्ञान भरम शिष्य का सब खोवे, और शिष्य बूझे सौ बार झलक नहीं होवे, उलझा को सुलझाई दे एक सतगुरु सेना और दूजा तो सुखराम के कर पुकारा गया। महाराज कहते हैं जब समझदार संत हो, ऐसा नहीं है। महाराज कहते हैं उसने सत्ता का कभी देखा नहीं, उसकी छाया में गया नहीं, और वो हमें सत्ता का सुख प्राप्त करा दे, असंभव बात। महाराज कहते हैं कि छाया सुनिया देखिया भाई, अब भूख हुए नहीं कोई, और छाया माय गरक हुआ आई, तब गुण के मान कि छाया को कोई सुनी भी हो, केवल ज्ञान बहुत अच्छा है, वो कुदरत कला का ज्ञान है, वो छाया बहुत अच्छी है, अच्छा ज्ञान है, और सुना भी है और देखा भी है, लेकिन उसमें गरक नहीं हुआ है छाया के अंदर, तो उस छाया का सुख प्राप्त नहीं कर सकता। ऐसे ही महाराज देखो ये ज्ञान सत्य है, और सत्य विधि को उन्होंने ऐसा जागृत किया है कि जीव जरा सा भी न भ्रमित हो। उन्होंने कहा जीवन सकल धाम को छाए, सो व्यक्ष हेते जावे,
और धाम सब लिया जाए न सके ये न छाया त्यागी। यहाँ सतगुरु सतागत में ये तो कहना शायद है कि जहाँ हुआ हुए रंग राजा फिरे तो आई कर महाराजा। महाराज कहते धुआं पक्षी की छाया मिलने पर उसी देह से राजा होगा। उन्हें उपमा दी है कि सतगुरु की जिसके अंदर निजनाम जागृत हो जाता है वो राजा की तरह है, संत है, क्यों राजा उसके घर में प्रकट हो जाता है। तो इसीलिए महाराज ने कहा जब तक हमें अगर छाया का सुख चाहिए तो हमें इस धाम को छोड़ना होगा, हमें यहाँ से जाना होगा उस छाया व्यक्ति के पास। ऐसे ही हमें सत्संग का अगर उस निजनाम का हमें सुख चाहिए, आनंद कर्मों का खात्मा चाहिए, तो हमें जो है उस निजनाम की भक्ति करना होगी और इस शरीर को पार तक बची वृत्तियां इस घर को खत्म करना। जब खत्म करेगा तभी वो इस निजनाम की प्राप्ति होगी, छाया सत्ता का सुख प्राप्त होगा। और कोई छाया घटना खत्म हुआ और सत्संग का भेद बता दे, उसके अंदर आया ही नहीं, बताएगा रास्ता उसने अपना ही नहीं। तो इसीलिए महाराज कहते हैं जहाँ तक पाया तो जन पाई कैसे सकूं कर आसमाई। जिसने वो निजनाम पाया है, भेद पाया है, वही जन है संसार में, वही महाराज है, वही गुरु पद है उसके पास, वही सतगुरु रूपी है। और जब तक वो निराकार नहीं प्राप्त हुआ है, खुद को निराकार नहीं बनाया है, तब तक गुरुपद उसके पास नहीं। तो महाराज कहते हैं आज जिसने प्राप्त किया है वो शिष्य को भेद बता करके जैसा अपने आप निराकार में समाहित हो गया वैसे ही वो तब जाए जब तक जाए मिले प्रेम होई निज नाम की भूप तब गम जोई। जब ऐसा जन मिलेगा समझवा सब वेदु महात्मा तो वो पांचवा प्रेम वो निज नाम जागृत, वो निज नाम जागृत होगा और तभी उसी निज नाम की जागृति होगी और उसकी जानकारी। पूरा देश उपाधा कमेटे पश्चिम देश हो जाता वह नाम देते। बाजोर लागी नहीं कार टूटे लोकी फंदा सब घात छूटे। अब पूरब का रास्ता छोड़े, शंखनाद के द्वारा उतरे और जब हम श्वास शंखनाद के द्वारा चलाएंगे तो वो क्यों प्रकट होगा, क्यों कर्म क्षय होंगे। कर्म तो क्षय कब होंगे जब वो नाभि की चोट मारे। महाराज क्या कहते हैं कि महाराज समझाते हैं मारो मार लोहार धवन धूपे जो श्वासा लोह कनक गले जाए सिमरन सूंगी जन पासा। यानी जैसे लोहार लोसलिया में से निकालता है लोहा के लिए और न्याय पर रखता है, अब किसकी चोट लगाता है घन की, और वो घन की चोट लगाने में अगर देर करता है तो पछताएगा। अब वो घन की चोट लगाता है और सारे रंग बना करके तैयार कर देता। ऐसे ही हमें बनने के लिए एक किसी चीज की प्राप्ति करने के लिए और वो न्याय क्या है नाभि और पवन श्वास हमें जो रक्ताराम मिला है उसकी चोट लगाए कायल नाभि पर, तभी वो निर्नाम तभी वो हमें। तो महाराज कहते हैं पश्चिमी ने सोच समय नाम देते तब वो पश्चिम को जाएगा निर्नाम की प्राप्ति। अब बादोर लागी लोग की फल समय तो वो 3 लोग के फंदा से छूट जाएगा, उसे नर्तन का पट्टा हासिल की मकोड़ा नहीं कर। इसीलिए महाराज ने कहा कि सुन सुन नर ज्ञान दे हृदय करे सब सर्वगुण विचार से सतगुण पद करे। वे 84 माय हंस कबहू नहीं जावे ना देवत के लोग स्वर्ग में ना रहावे।
सुखराम कहे सो तासियां सभी नर ही नर होय खन पिंड सोई के एक समानी। कि मेरा निर्गुण एक ज्ञान धारण करके हे राजा समझाते हैं कि सभी सुगुण विधि को छोड़ दो। क्यों अगर श्वास को चढ़ाएगा वो भी सुगुण है, क्यों उसमें नाम भी दोनों है और इसमें नाम चढ़ता है बिंद का पिछोड़ा केवल ज्ञान में। तो इसीलिए महाराज कहते हैं निर्गुण भेद को धारण करता है वो नर का नर ही होगा। क्या कितने भी जन्म ले, क्यों श्वास का लेखा मांगेगा तो उसका श्वास अंकित होगी तो उसे नर्तन देना होगा। तो इसीलिए नर का नर ही होगा, ना वो किसी लोक में जाएगा, ना किसी नरक में जाएगा, ना काल मृत्यु होगी। उसकी गारंटी देते हैं कि वो नर का नर ही होगा। जात जात केवल जाति आगे पीछे सोई और मिलका दे बिना मांगी देगी हम अरे यानी मिलका दे ही मिलेगी। बांगा इरोना